के कुलगाम में पिछले 3 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उसके साथ साथ राजौरी की बात करेंगे तो लगातार 2 दिन से वहां पर भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जाता है कि यहां पर एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये तीसरा ऑपरेशन है, आप देखेंगे सरहदी जिले के अंदर कुपवाड़ा और राजौरी के बाद, और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। ये देगवार सेक्टर है, माल्टी का इलाका 13वां पुंछ के अंदर, जहां पर इस वक्त भी फायरिंग चल रही है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर रात देर ही शुरू किया गया था और अभी तक बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन की इस बिड को नाकाम बनाते हुए 2 से 3 लोग जो कि सरहद के आसपास देखे गए थे। पुंछ की अब तस्वीरें भी आपको बताएंगे उस मकाम की जहां पर एग्जैक्टली ऑपरेशन शुरू हुआ है। सनी शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तकरीबन 2 बजे के आसपास पीआरओ डिफेंस ने जो इब्तदाई बयान जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अलसुबह 2 बजे के आसपास एम्बुश लगाया गया पुंछ के अंदर, जहां पर सरहदी इलाके के अंदर माल्टी देगवार में, ये क्योंकि बड़ा सेक्टर है, जंगली इलाका है, खेत खलियान है, इसलिए इस टेरेन के अंदर कई मर्तबा ऑपरेशंस मुश्किल भी रहते हैं। देखेंगे कि देगवार सेक्टर में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया जा रहा है और अभी तक इस ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक भी की जा रही है। ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और जो इनिशियल डिटेल्स हैं कि 2 से 3 मिलिटेंटों ने यहां से दाखिले की कोशिश की या जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, और अभी तक जो फौज का बयान है उससे यही लग रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राजौरी के अंदर जहां ऑपरेशन चल रहा है, आज का दिन भी है और कल भी हमने आपको बताया था कि खास इलाके के अंदर एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा फौज और पुलिस की तरफ से किया गया। और उसके बाद एडीजीपी का राजौरी दौरा, उन्होंने भी कुछ बड़ी बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 बड़ी बातें। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ इससे ठीक 15 घंटे पहले एक बयान आया कि दोनों अजला के अंदर राजौरी पुंछ में अभी भी 2 से 3 मिलिटेंटों के ग्रुप आज के वक्त में सरगर्म है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, यानी दरअंदाजी की कोशिशें भी रुकी नहीं है, जारी हैं। ये एडीजीपी की तरफ से और फौज ने भी तस्दीक की। दूसरा कि क्वाडकॉप्टर्स, हाई टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन्स का जहां जहां सहारा लिया जाना हो इन ऑपरेशंस को, वहां इसकी मदद से अंजाम दिया जाता है। एडीजीपी की चंद बातें जो इन ऑपरेशंस के मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे और साथ ही साथ फौज क्या कह रही थी, उसके बाद इस ऑपरेशन के हवाले से मजीद बात करेंगे क्योंकि राजौरी के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। देखिए, लगातार कोशिश तो पार से की जा रही है, लेकिन फौज और पुलिस जो यहाँ मौजूद है इसके खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 2 आतंकी बॉर्डर पे मारे गए, 4 आतंकी आरआर ने पुंछ के इलाके में मार गिराए। आज ये आतंकी मारा गया है, एक और की तलाश चल रही है। तो जितनी कोशिश पार से की जा रही है उसकी डबल कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है और जल्दी इस दहशतगर्दी पे हम काबू कर लेंगे। 2 से 3 ग्रुप के होने की आशंका है। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी के होने की संभावना है। एग्जैक्ट फिगर्स बताना मुश्किल है। ये तफ्तीश का मामला है, ये बहुत जल्दी होगा। इसके बारे में कोई कंक्लूजन पे आना कि उनका मकसद क्या था क्या नहीं था। हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है। आगे भी हम इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं कि जो गलत धारणा रखता है देश के खिलाफ, इस इलाके के खिलाफ, उसमें हम साझे मिल के इसको दूर करें। दूसरा मैं 1-2 चीज़ें और अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको, और वो भी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हमने काफ़ी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पुलिस के पास भी हमारे पास भी अव्वल दर्जे के यंत्र आ गए हैं जो कि नाइट विजन के हिसाब से हमें बेहतरी देते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट है, जो हमारे फायर आर्म्स हैं,
वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें जो कम से कम एमुनेशन को फायर करते हुए हम अपना नतीजा हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आवाम है, जिस तरह से वो हमारे साथ चल रही है, अगर वो ऐसे ही चलती रहे, हम भी पूरी वादा देते हैं कि उसी हिसाब से हम भी चलेंगे और इधर अमन और शांति को बरकरार रखेंगे। थैंक यू। फौज और पुलिस प्रेस ब्रीफिंग में कह रही थी कि दोनों अजला के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन एक और ऑपरेशन जिसकी पहले ही हमने आपके सामने खबर रखी। सनी शर्मा हमारे साथ हैं, तस्वीरें आप पूंछ की देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। सनी, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि रात के 2 बजे के करीब जो करमाला इलाका है वहां पर जो है कुछ आतंकियों ने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की। और आपको बता दूं बीती रात ही सेना की तरफ से जो है गोलीबारी की गई और गोलीबारी में एक आतंकी को जो है करमाला इलाके में जो है मार गिराया गया है। और अगर इस इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और ये वही इलाका है जहां से कुछ देर पहले जो है बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ जो है वो हाथ लगा था और एक आतंकी को भी मार गिराया था। और इस इलाके पूरे में जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ, अभी जो इनिशियल डिटेल्स थी कि 2 से 3 लोग शायद देखे गए 2 बजे के आसपास, जब इस एलओसी के एरिया में सबसे पहले सर्च हुआ 2 बजे के आसपास। शायद हो सकता है या मुमकिन है कि कुछ और मिलिटेंट्स भी इलाके के अंदर मौजूद हों। तो ये सर्च क्या सिर्फ दिगवार सेक्टर के एक उसी एरिया के अंदर पर्टिकुलरली है, या फिर दाएं बाएं भी ऑपरेशन को शहर तक शुरू किया गया? और दूसरा, जो एक मिलिटेंट के मारे जाने की अभी तक पुष्टि की जा रही है, उसकी बॉडी रिकवर हो पाई है? जी आसिफ, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी एलओसी के पास सारे जो एलओसी की तार होती है वहां पर जो है बॉडी पड़ी हुई है। और अभी उस बॉडी के पास सेना का कोई भी अधिकारी जो है नहीं पहुंचा है, क्योंकि 2 से 3 आतंकी जो है वो बताए जा रहे थे कि घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। वहीं इस पूरे इलाके में सेना ने कार्डन किया हुआ है और सर्च चल रही है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि कहां पर सर्च जो है वो चल रही है, आसिफ आपको बता दूं कि 17 अगस्त से पुंछ के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और 15 अगस्त का फेस्टिवल जो है वो भी पास आता जा रहा है। तो पुंछ के जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं या हाईवे हैं या जो गांव है, वहां पर जो है सेना और पुलिस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलवाए जा रहे हैं। आसिफ आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम खराब है और मौसम खराब के चलते हमेशा ही पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ जो है इन इलाकों में करवाई जाए। और वही देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीती रात 2 से 3 आतंकी इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया है। उसको लेकर अभी भी उस पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है। और जिस तरह से इन इलाकों में सर्च चल रही है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जब भी मौसम खराब होता है तो ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सनी डिटेल्स देने के लिए। तो एलओसी पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, कुलगाम का तो बॉर्डर एरिया नहीं था, लेकिन टंगधार 1, राजौरी डिस्ट्रिक्ट 2 और पुंछ 3, तो 12-15 घंटों के दौरान ये तीसरा इस तरह का ऑपरेशन है जो सरहद के पास या सरहदी इलाकों के अंदर हो रहा। और ये ताज़ा तस्वीरें उस इलाके की जिसे देगवार सेक्टर या माल्टी का इलाका कहा जाता है। 0 लाइन है, भारत पाकिस्तान की सरहद टकराती है और इस एरिया में जंगलात, बीच में मैदान वाला या प्लेन एरियाज की गुंजाइश बहुत कम में नहीं है। यही वजह है कि ऑपरेशंस कई बार मुश्किल होते हैं, लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन इंटेंसिफाई किए गए हैं। दूसरी जो सनी बता रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एक इंपॉर्टेंट यात्रा शुरू हो रही है, साथ में 15 अगस्त के सिलसिले में तैयारियां पूरी यूटी के अंदर चल रही हैं, तो इस वजह से भी ऑपरेशंस काफी संजीदगी के साथ इस वक्त